Hi everyone, this is me Neharika. Welcome to my channel Yellow Angel Tarot. I hope आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे guys. So today's reading is all about what do you need to let go and what do you need to focus on. So this reading will be divided into two parts. First section will be what do you need to let go, and second part is what do you need to focus on. And end of the reading we will take some advice and guidance from the universe as well as from the angel answer oracle deck कि आपको किन बातों का ख्याल रखना है लेट गो करते वक्त और किन बातों का ख्याल रखना है फोकस करते वक्त. Alright guys, and this reading will be a pick a card reading. Generally I do collective reading, but मुझे लगा कि इस टॉपिक पे मुझे pick a card reading करनी चाहिए. So pick a card reading के लिए I have two option or two stones. So for pile 1 red stone, and for pile 2 I have blue stone. Alright, so for pile 1 red stone and pile 2 blue stone. So timestamp आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा गाइस. ऑलराइट, सो आपको जो भी पाइल अट्रैक्ट कर रही है या जो भी स्टोन अट्रैक्ट कर रहा है प्लीज आप उसके साथ जाएं. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. हाय पाइल 1, दिस इज योर रीडिंग. वेलकम टू योर रीडिंग. सो जिन्होंने भी रेड स्टोन चूज किया है ये रीडिंग आपकी है गाइस. So before I start the reading मैं आपको बता दूं कि ये जनरल रीडिंग है और पाइल 1 और पाइल 2 रीडिंग होने के बावजूद दिस इज अ जनरल रीडिंग. सो टेक इट वो जो आपके साथ रेजोनेट हो रहा है एंड लीव द रेस्ट. ओके, एंड फर्स्ट सेक्शन में हम देखेंगे व्हाट डू यू नीड टू लेट गो, एंड देन सेकंड सेक्शन में हम देखेंगे व्हाट डू यू नीड टू focus on. And we will take some advice for let go as well as for focus on from the universe as well as from the angels. Okay, so let's start. Universe, please guide me, those who are watching this reading right now. Pile 1, for my pile 1, what do they need to let go? What do they need to let go? Okay, thank you. Back of deck, it's page of cups. So pile 1, what do you need to let go? So first of all मुझे ऐसा लग रहा है पाइल 1 आप में से काफी लोग अपनी पावर किसी और को दे चुके हैं. लाइक कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप में विजडम बहुत है. राइट, आप में एनर्जीज हैं, विजडम है और एक्शन करने की एक कहते हैं ना कि इच्छा है. लाइक यू वांट टू डू समथिंग इन योर लाइफ, बट आपने किसी और को अपना स्ट्रेंथ दे रखी है, आपने किसी और को पावर दे रखी है अपनी. सो कार्ड है स्ट्रेंथ एंड 9 ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द स्टार. सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है गाइस कि आपने अपनी स्ट्रेंथ किसी और को दे रखी है, या कह लीजिए आप अपनी जो आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है या जो इनर पावर है आप कहीं ना कहीं किसी और डायरेक्शन में लगा रहे हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको लेट गो करना है वो आपके थिंकिंग प्रोसेस को करना है. अगर आप अपने पे सेल्फ डाउट कर रहे हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुझे फीलिंग आ रही है कि आपको अपनी विजडम पे बिलीव रखना है और अपने पावर पे बिलीव रखना है, अपनी स्ट्रेंथ पे बिलीव रखना है. और कहीं ना कहीं जो चीज आपको लेट गो करनी है वो है आपकी सेल्फ डाउट. आपको अपनी सेल्फ डाउट को लेट गो करना है. आपको उन लोगों जो आपकी पावर को
जो आपकी एनर्जीज को या पावर को अंडर एस्टिमेट करते हैं, आपको उनको लेट गो करना है, उन चीजों को लेट गो करना है, उन पर्सन को लेट गो करना है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप में स्टार वाली क्वालिटीज हैं और आप कुछ करना चाहते हो अपनी लाइफ में। इफ आई टॉक अबाउट योर करियर लाइफ, जहां मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कुछ लोग अपने करियर में बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनकी विजडम, उनको कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट है अपनी विजडम पे, अभी तक कॉन्फिडेंस नहीं आया है। तो वो जो सेल्फ डाउट है उसको लेट गो करना है। अपनी जो पावर आपने दूसरों के हाथ में दे दिया, अपना कंट्रोल आपने जो दूसरों के हाथ में दे दिया है, उससे लेट गो करना है। अब देख लेते हैं क्या चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो लेटिंग गो में। क्यों नहीं आप ये चीजें लेट गो कर पा रहे हो, क्यों अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं ला पा रहे हो। ओके, द वर्ल्ड एंड टू ऑफ सॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। गाइस, जो आपका चैलेंज है ना वो यही है। कहीं ना कहीं द वर्ल्ड कार्ड, कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है पाइल 1, आप में से काफी लोग कुछ करना चाहते हैं, आप लोग अपना व्हील ऑफ फॉर्च्यून लाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, बट कहीं ना कहीं आप बहुत कंफ्यूज रहते हैं। चैलेंज यही आ रहा है कि आप लोगों, या तो आप लोगों की सुनते हैं, लोगों के हिसाब से आप अपने चीजों को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं, या अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं तो कहीं ना कहीं आप लोगों में से कुछ लोगों को पुरानी चीजें, पास्ट की चीजें लेट गो करने की जरूरत है। जो चीजें पहले हो चुकी हैं, राइट, आपके रिलेशनशिप में, आपके पास्ट लाइफ में, उस पैटर्न को आपको चेंज करना है, उस पैटर्न को आपको लेट गो करना है। सो कहीं ना कहीं चैलेंज मुझे ये लग रहा है कि आप में से काफी लोग अपने इस सेल्फ डाउट को, या जो आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, या एक्शन लेने का जो एक जज्बा है वो नहीं आ पा रहा है, उसका रीजन ये है कि आप अपने पास से, अपने जो आपका जो पिछला एक्सपीरियंस है लाइफ का, उससे आप उसको फेस करने से आप लोग डर रहे हो। कहीं ना कहीं मुझे ऐसे फीलिंग आ रही है कि आप में से काफी लोग अपने व्हील ऑफ लाइफ में व्हील ऑफ फॉर्च्यून लाना चाहते हो, लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं जहां आप अपने आप में ही चीजों को लेट गो करने लगते हो, अपने पैशन को लेट गो करने लगते हो, अपने लव्ड वंस को लेट गो करने लगते हो। लेट गो इन द सेंस इग्नोर करने लगते हो, अवॉइड करने लगते हो, आप उस पे एक्शन नहीं लेने लगते हो। आपको इन सब चीजों पे एक्शन लेना है, और बाकी चीजें जो आपका सेल्फ डाउट है, जो आपके आपके कॉन्फिडेंस को कम कर रहा है, जो चीज आपके अंदर नॉलेज बहुत है पाइल 1, कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप में से आप लोगों में विजडम बहुत है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए, या कुछ ऑब्लिगेशंस की वजह से आप अपने पैशन को, अपनी जो चीजें आप करना चाहते हो अपनी लाइफ में, उनको आप लेट गो कर रहे हो। आप लोगों को प्लीज करने के चक्कर में लगे हुए हो, कहीं ना कहीं लोगों के बारे में सोचते ज्यादा हो और अपने बारे में कम सोचते हो, अपने पैशन के बारे में कम सोचते हो। तो ये मुझे फील हो रहा है कि आपको जो लेट गो करना है, या जो चैलेंज आ रहा है, जो चैलेंज है वो ये है कि आप लोगों के बारे में ज्यादा सोचते हो, लोगों को प्लीज ज्यादा करते हो, और अपने बारे में नहीं सोच रहे हो। कोई रेमेडी देख लेते हैं, व्हाट रेमेडी, कि आप क्या रेमेडी है जो आप इसको लेट गो कर सकते हो, जो चीज आपके अंदर है, सेल्फ डाउट, लो कॉन्फिडेंस, एंड लोगों को प्लीज करना, अपने बारे में नहीं सोचना, अपने पैशन को फॉलो नहीं करना। सो रेमेडी गाइस यही है। मैंने आपको वर्ल्ड कार्ड के टाइम पे भी बताया था पाइल 1, कि कहीं ना कहीं आप अपने पास एक्सपीरियंस को लेके थोड़े से कंफ्यूज रहते हो, पास एक्सपीरियंस से डरते हो, इसलिए लोगों की ज्यादा सुनते हो, लोगों को ज्यादा प्लीज करते हो, और कोई इनोवेशन नहीं कर पा रहे हो अपनी लाइफ में, कोई चीज इनिशिएट नहीं करते हो अपनी तरफ से कोई चीज को। रीजन इसका यही है गाइस, जो आपको रेमेडी है ना, वो रेमेडी यही है। आप देख रहे हो 7 ऑफ सोर्ड्स, कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है, ये बैक में देख रहा है, उसके पास ऑलरेडी बर्डन है, उसके पास ऑलरेडी अपॉर्चुनिटीज है। अगर मैं इन सोर्ड्स की बात करूं तो आप में से काफी लोगों के पास पाइल 1 अपॉर्चुनिटीज हैं, ठीक है ना। आपकी लाइफ में ग्रोथ आ सकती है, आपकी लाइफ में व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ सकता है, अगर आप
ये जो बैक में जो ये सॉर्ट्स है ना, बैक में जो चीज हो चुकी है या जो लोग आपके बारे में आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, उनको अगर आप लेट गो कर दो तो ये एक रेमेडी है कि आपको इंस्टेड ऑफ सीइंग अदर साइड या पीछे देखने के बजाय अगर आप फ्रंट में देखोगे, जो बर्डन आपके पास है, मैं बर्डन के पॉइंट से भी बोल रही हूँ, अगर आप जब तक अपने बर्डन को रिलीज नहीं करोगे, राइट, तो न्यू अपॉर्चुनिटीज नहीं आएंगी। सो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने बर्डन को रिलीज करना है। सो जो रेमेडी है गाइस, पाइल 1, वो है आपको अपने बर्डन को रिलीज करना है और लो कॉन्फिडेंस को या फिर जो सेल्फ डाउट है उसे लेट गो करना है। एंड नाउ we will take some advice from the universe कि आपको लेट गो करते वक्त क्या ख्याल रखना है। Universe, divine, do you have any advice for my pile number 1? What they need to know? Okay, I'm sorry. See, High Priestess. So ये कार्ड ड्रॉप हो गया गाइस, मैं इसको नहीं ले रही हूँ। What do you need to know? Pile 1, what do you need to know? Okay, see, 9 of cups. So let go करते वक्त आपको किन चीजों का ख्याल रखना है, राइट? लेट गो करते वक्त आपको अपने बारे में ज्यादा सोचना है। सी, यू हैव द रिसोर्सेस और कुछ चीजों की ना एंडिंग हो रही है। 9 नंबर क्या होता है? एंड होता है, एंड की स्टार्टिंग होती है। आपके पास वो रिसोर्सेस होते हैं, आपको एग्जीक्यूट करना है, राइट? एंड देन उसके बाद आपके पास 10 number is the execution, 10 number is the ending, right? And 10 number is also a starting, right? Because 10 1 plus 0 is equal to 1. So number 1 स्टार्टिंग होती है। तो कहीं ना कहीं चीजों की आपके पास रिसोर्सेस है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं, आपको ग्रैब करना है। लेकिन ग्रैब करते वक्त आपको क्या ख्याल रखना है कि आप न्यू डायरेक्शन में उस चीज को करोगे, अपने पास एक्सपीरियंस को इसके अंदर नहीं लाओगे, राइट? ये लेट गो करते वक्त आपको ख्याल रखना है। अब हम देख लेते हैं व्हाट डू यू नीड टू फोकस इन योर लाइफ, पाइल नंबर 1। डिवाइन यूनिवर्स, प्लीज गाइड मी व्हाट माय पाइल नंबर 1 नीड टू focus on. What do they need to focus on? उन्हें किन चीजों पे या किस पे फोकस करने की जरूरत है? थैंक यू। All right. So back of deck is 3 of swords. So guys, pile number 1, जो मुझे जो मुझे फीलिंग आ रही है आपको किस चीज पे फोकस करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फोकस करना है अपने वुंडेड हार्ट पे, आपको हीलिंग प्रोसेस पे फोकस करना है। आप में से काफी लोग पाइल नंबर 1 डिसअपॉइंटेड हो अपनी लाइफ को लेके, या डिसअपॉइंटेड हो अपने रिलेशनशिप को लेके, या डिसअपॉइंटेड हो अपने करियर वाइज, ठीक है ना, ग्रोथ को लेके, स्टडीज ग्रोथ को लेके कहीं ना कहीं आप डिसअपॉइंटेड हो, या लोगों ने आपको इतना ज्यादा चीट किया, या लोगों ने आपको लेट गो के टाइम पे मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि जहां आप प्लीज करने में लोगों को खुश करने में अपना टाइम वेस्ट कर दिया। आपको हील करने की जरूरत है गाइस। अब आपको व्हाट यू नीड टू फोकस ऑन, यू हैव टू कट द कॉर्ड्स। आपको उन लोगों से कॉर्ड को कट करना है जो आपकी एनर्जीज को सक करते थे, जो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते थे, और आपको अपने वुंडेड हार्ट को, आपको अपने वुंड्स को हील करना है। तो इस टाइम पे आपको फोकस करना है हीलिंग पे। कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स, द टावर, द हैंगमैन, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, the lover, and 10 of swords.
सो गाइज आपको किस चीज पे फोकस करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है गाइज, आप में से पाइल नंबर 1, आप में से काफी लोगों को हीलिंग की जरूरत है, अपने पास्ट को भूलने की जरूरत है। आपके साथ लाइफ में जो भी कुछ हुआ है ना अब तक, ठीक है ना, उसे आप लिटरली इरेज करो। जैसे कि लेट गो में भी आया था, आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस को लेट गो नहीं कर पा रहे थे, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो पा रहा था। सेम चीज आपको फोकस करना है कि आप अपने क्यों लेट गो नहीं कर पा रहे हो, क्यों आपके पास एक्सपीरियंस आपको ट्रिगर कर रहे हैं, क्यों आप लाइक होता है ना कि हम अपने बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करें कि कौन कौन सी चीजें हमें डिफिकल्टीज क्रिएट कर रही है हमारी लाइफ में। तो आपको उन चीजों पे बैठ के सोचना है। सो यू नीड टू फोकस। किन चीजों पे आपको फोकस करना है? आपके साथ अब तक क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस लिए हुआ, इस चीजों को आपको एनालाइज करना है, हील करना है अपने आप को। कहीं ना कहीं आप में से काफी लोगों को फोकस करना है अपने लव लाइफ में, अपने अंदर प्यार लेकर आओ, अपने सराउंडिंग्स में प्यार लेकर आओ। कहीं ना कहीं आप ना इतने वोंडेड हो पाइल नंबर 1 कि आप आपने अपने अंदर ना बिल्कुल जो लव है ना उसको लिटरली इग्नोर कर दिया अपनी लाइफ में। कहीं ना कहीं आप एक टाइम पे सेल्फलेस थे, लेकिन अब आपको सेल्फलेस बनना है गाइस, राइट? आई एम सॉरी, सेल्फलेस आप एक टाइम पे थे जहां आप अपने आप को प्लीज करते थे। आई एम एक्सट्रीमली अपोलोजाइज फॉर द कंफ्यूजन। आपको अब थोड़ा सा लिटिल सेल्फिश होना है, सो दैट आप अपने बारे में सोच सको। कहीं ना कहीं अपने अंदर लव लाना है, एक पैशन लाना है, एक कहते हैं ना कि एक अफेक्शन लेकर आओ अपने अंदर। आपको थोड़ा सा अपने आप से भी सेल्फ लव करो। टावर मोमेंट को लेके आपको डरना नहीं है। सो आपको फोकस करना है, आपको फोकस करना है सेल्फ लव पे, राइट? आपको फोकस करना है अपने आप पे। सो जो टावर्स आपकी लाइफ में आ रहे थे अब तक, राइट, उनको आपको डील करना है। सो आपको फोकस करना है हाउ टू डील द टावर्स। जो भी टावर्स आ रहे हैं, जो भी चैलेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, वाई यू आर नॉट एबल टू लेट गो थिंग्स जो आपको ट्रिगर करती है, राइट? तो उन पे आपको फोकस करना है, टावर मूवमेंट्स पे आपको फोकस करना है, उनको अवॉइड नहीं करना है। कहीं ना कहीं आपको अपनी पावर पे फोकस करना है। सी, आप लेट गो के टाइम पे आप पावर लेस हो रहे थे, राइट? तो आपको अपने कॉन्फिडेंस पे फोकस करना है, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस में, अपनी सेल्फ एस्टीम पे आपको फोकस करना है, आपको अपने सेल्फ लव पे फोकस करना है, आपको हीलिंग पे फोकस करना है, कॉन्फिडेंस पे फोकस करना है, और हाउ टू टेक एक्शन। आपको देखना है कि जो टावर आ रखा है आपकी लाइफ में, राइट, उसकी वजह से अगर आप स्टक हो रखे तो उस स्टकनेस को आपको तोड़ना है, ब्रेक करना है। तो उस चीज पे आपको फोकस करना है कि हाउ टू टेक एक्शन। अब हम देख लेते हैं कि डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं। लाइक डिवाइन आपको किन बातों का ख्याल रखने को कह रहे हैं एट अ टाइम ऑफ, लाइक जब आप फोकस करेंगे इन सब चीजों पे। स्ट्रेंथ से पाइल नंबर 1 आपके लेट गो में भी स्ट्रेंथ है, जहां आपने अपनी स्ट्रेंथ को लिटरली लोगों के हाथों में दे दिया था, पावर लोगों के हाथों में दे दिया था। सो पाइल नंबर 1 आपको किन बातों का ख्याल रखना है जब आप फोकस कर रहे हो इन सब चीजों पे, सेल्फ लव पे, सेल्फ कॉन्फिडेंस पे, सेल्फ एस्टीम में एक्शन लेते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपनी पावर, अपनी स्ट्रेंथ किसी और को नहीं देनी। आपको ज्यादा से ज्यादा जब आप हील कर रहे होगे, अपने आप को हीलिंग प्रोसेस में होगे गाइस, देन यू हैव टू फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ कि किन चीजों से आपको स्ट्रेंथ मिलती है, किन चीजों से आपको एक मोटिवेशन मिलता है। आपको इन चीजों पे ध्यान रखना है फोकस करते वक्त, राइट? और अपनी स्ट्रेंथ को ज्यादा से ज्यादा डेवलप करना है, राइट? अगर आपकी कोई वीकनेस है तो उस वीकनेस को आपकी स्ट्रेंथ के ऊपर हावी नहीं होने देना है। सो फोकस करते वक्त आपको इन बातों का ख्याल रखना है। अब हम देख लेते हैं फोकस करते वक्त एंड लेट गो करते वक्त एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। What do you need to know at like when you let go things from the angel perspective?
सो ईयर फ्रॉम नाउ सी, जो भी चीजें आपकी लाइफ में लेट गो करनी है आपको, उसको एक प्रोसेस होता है गाइस। ईयर फ्रॉम नाउ ऐसा नहीं है कि हमारी जो थॉट प्रोसेस है, जो हमारी नेगेटिव थिंकिंग है, वो एकदम से चेंज हो जाएगी। इसमें टाइम लगता है, ये एक प्रोसेस है, राइट। अगर हमें हील होना है तो हमें हीलिंग होने में भी प्रोसेस लगता है। एक डिसिप्लिन लाइफ होती है, उसका एक प्रोसेस होता है। सो ईयर फ्रॉम नाउ आप जो भी चीजें आपके अंदर है, जो नेगेटिविटी है, जो आप सेल्फ डाउट करते थे, या लो कॉन्फिडेंस था आपका, या लोगों को प्लीज करने की आपकी आदत थी, राइट। आप अपने बारे में नहीं सोचते थे, सेल्फ लेस थे, और इन सब चीजों को लेके जो चीज आप मतलब अगर आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है ना, इन सब चीजों को लेट गो करने की कोशिश करोगे और कंसिस्टेंट रहोगे, तो द ईयर फ्रॉम नाउ आपको रिजल्ट मिलेगा। ऑल राइट, अब हम देख लेते हैं एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। द टाइम ऑफ फोकस, व्हेन जब आप फोकस कर रहे होंगे अपने सेल्फ लव पे, हीलिंग पे, अपने वुंडेड हार्ट को सी, फोकस करते वक्त आपको ख्याल रखना है गाइस, लेट गो। एंजल आपसे कह रहे हैं, सी रीडिंग ही लेट गो के ऊपर है, और एंजल भी आपसे कह रहे हैं कि फोकस करते वक्त चीजों को लेट गो करना है, राइट। फोकस करते वक्त आपको, जब आप अपने सेल्फ लव पे फोकस कर रहे हो, तो वो पुरानी बातें, अपने टावर मूवमेंट्स को मत ले आना, ठीक है ना, उस चीज को लेट गो कर दो। जो चीज आपको परेशान करे उसको लेट गो कर दो। ऑलराइट, पाइल नंबर 1, सो दिस वाज योर रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर पसंद आई है देन डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। स्टे ब्लेस्ड, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। Hi pile 2, welcome to your reading, and this is your reading. So those who chose this blue stone, ये आपकी रीडिंग है गाइस। सो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि दिस इज अ जनरल रीडिंग। पिक पाइल होने के बावजूद दिस इज अ जनरल रीडिंग। सो आपके साथ जो सिचुएशन रेजोनेट होती हो, जो मैसेजेस रेजोनेट होते हो, देन प्लीज टेक इट, अदरवाइज लीव इट फॉर अदर्स, ओके। एंड this reading will be divided into two parts. First section will be what you need to let go, and second part will be what you need to focus on. Let go करते वक्त क्या challenges आएंगे, क्या damages हैं, and focus करते वक्त किन बात आपको किन चीजों पे focus करना है। All right. And end में हम लेंगे universe as well as angels की एडवाइस एंड गाइडेंस कि लेट गो करते वक्त और फोकस करते वक्त आपको किन बातों का ख्याल रखना है। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। पाइल नंबर 2, यूनिवर्स प्लीज एडवाइस मी, दोज हु आर वाचिंग दिस रीडिंग, माय पाइल नंबर 2, व्हाट डू दे नीड टू लेट गो in their life. Okay. So pile number 2, Ace of Swords. So what do you need to let go? Guys, first of all, I think आप में से काफी लोग पाइल नंबर 2 अपने पास्ट रिलेशनशिप को लेके अभी तक बैठे हुए, राइट। किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, कहीं ना कहीं आप लोगों का एक रिलेशनशिप, मुझे कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपका या तो कोई रिलेशनशिप ब्रेकअप हुआ है आप में से काफी लोगों का, या कुछ चीजें बनती हुई बिगड़ गई थी और वो अकॉम्प्लिश नहीं हो पाई। आप जिस तरीके से चीजों को चाहते थे वो नहीं हो पाया, तो आप अपने पास्ट को, अपने पास्ट लवर को लेके अभी भी डिसहार्टेंड हो, तो आपको लेट गो करना है अपनी ईगो को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि आप में से काफी लोगों को अपनी ईगो को लेट गो करना है। आप में से काफी लोगों को व्हाट यू कॉल, जो एक सब पे डाउट करना, लाइक लोगों पे डाउट करना, सिचुएशन पे डाउट करना, राइट। आपको वो सब चीजें लेट गो करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको, मुझे कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग आ रही है कि पाइल 2 आप में से काफी लोगों के अंदर बहुत ज्यादा ईगो है, एंड
चाहे उसका रीजन कोई भी हो, कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप लोग ईगोइस्ट हैं और लव है आप में, काफी लोगों में एक लव है, लेकिन आपको लोग समझ नहीं पाते हैं, इसलिए आप अपने आप को प्रिटेंड करते हो और बहुत ज्यादा हार्ड शो करते हो अपने आप को, लोगों के सामने आप प्रोजेक्ट करते हो कि यू आर वेरी वेरी हार्ड फ्रॉम द आउटसाइड, बट आपका दिल बहुत सॉफ्ट है गाइस। कहीं ना कहीं या तो आपकी ये फेक ईगो है जो आप लोगों के सामने दिखाते हो, बिकॉज आपके अंदर कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि लव तो है, लाइक यू नो एक अफेक्शन है, बट स्टिल आपकी जो एनवायरमेंट है, आपने कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक ऐसा प्रोजेक्ट कर रखा है कि आपके अंदर ईगो है। और अगर कोई डिसीजन आप ईगो की वजह से ले रहे हो या ईगो की वजह से आप अपने पास्ट रिलेशनशिप में या पास्ट यू नो सिचुएशनशिप में या कोई भी ऐसी सिचुएशन आपकी पर्सनल लाइफ या करियर लाइफ, उस पे आप उसे इग्नोर कर रहे हो जस्ट बिकॉज आप फेक ईगो रख रहे हो, तो वो आपको लेट गो करने की जरूरत है गाइस। पाइल टू, व्हाट चैलेंजेस यू आर फेसिंग, आप ये लेट गो क्यों नहीं कर पा रहे हो? Pile two, why you facing this, like what is the challenge, why you're not able to let go? Okay, so the cards are, so the card है 4 of swords। कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है पाइल नंबर 2 कि आप ये इसलिए लेट गो नहीं कर पा रहे हो अपनी ईगो को कि आपने ना बहुत सहा है अपनी लाइफ में, आपने अब तक अपनी लाइफ में दिल से लाइक कहते ना कि आपने कुछ चीजें लोगों की सही हैं, आपने कभी सामने से उस चीजों को बोला नहीं है, जस्ट फील किया है, और हर्ट भी हुए हो आप में से काफी लोग, इसलिए आप उन चीजों को लेट गो नहीं कर पा रहे हो, ईगो को लेट गो नहीं कर पा रहे क्योंकि आपने सहा है और आप हमेशा लोगों के लिए आपने किया है। सो वहां पे मुझे कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग लाइक पाइल 1 में मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि लोगों को प्लीज करने वाले थे पाइल 1, और आपका मुझे ऐसा फील आ रहा है कि आप प्लीज करने वाले तो नहीं थे, लेकिन आपने लोगों का बुरा करना सहा है, लाइक लोगों ने आपके साथ बहुत बुरा किया है, लोगों ने आपका एडवांटेज लिया है, एंड चाहे वो आपका करियर लाइफ हो, चाहे वो आपका पर्सनल लाइफ हो, तो आपको अपनी ईगो को ना अब लेट गो करना है, क्योंकि आपने क्या किया है कि ईगो का एक कहते हैं ना कि आपने ईगो का एक कवर, एक मास्क पहन लिया है, सो दैट आपको लोग हर्ट ना कर सके। इज देयर एनी रेमेडी फॉर यू? 5 of Pentacles, मैं एक कार्ड और लूंगी गाइस आपके लिए, एंड हाई प्रेस्टेस। सो जो रेमेडी है ना गाइस वो ये है चेंज, आपको अपने अंदर चेंज लाना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जो ईगो की जो आपने ये वॉल खड़ी कर रखी है ना अपने अंदर, चाहे वो फेक ईगो ही क्यों ना हो, आपको उसको तोड़ना होगा, आपको अपनी लाइफ के अंदर चेंज लाना होगा। यू हैव टू सी कि चीजें अगर बिगड़ती हैं तो बन भी सकती हैं, राइट? और ताली एक हाथ से नहीं बजती है गाइस, ताली दोनों हाथों से बजती है। सो अगर आप इनिशिएटिव लेते हो किसी चीज में, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका करियर, प्रोफेशनल लाइफ की बात करूं मैं, अगर आप इनिशिएटिव लेते हो, चेंज लाते हो, आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हो, राइट, ये रेमेडी है आपकी कि आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचो, चेंज लाने की कोशिश करो, फेक ईगो रखने के बजाय आपका जो ये ईगो आपने फेक ईगो रखा हुआ है ना, आपको सबसे पहले अपना ईगो आपको लेट गो करना है। तो आपको ईगो लेट गो करने में ये इसीलिए प्रॉब्लम आ रही है कि कहीं ना कहीं आप हर्ट होने से डरते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बिलीव लाना है कि कोई भी चीज है या कोई भी सर्कमस्टांसेस आपको हर्ट नहीं कर सकती है, राइट? अगर आप छोटी छोटी बातों पे हर्ट होते हो तो आपको उस चीज में चेंज लाना है। कहीं ना कहीं आपको आपकी इंट्यूशंस आपको बताएंगी कि आपको किन चीजों पे ध्यान रखना है, किन पास लवर को लेके अगर आप थोड़े से ईगोइस्ट हो रहे हो या अपने एक तरीके से आपने वॉल खड़ी कर ली है, राइट? लोगों को आप एंटर नहीं करने दे रहे हो, लोगों को आप अपनी लाइफ में आने नहीं दे रहे हो, राइट? तो वो चीज आपको खत्म करनी है। तो आपको कहीं ना कहीं इंट्यूशन अब होने लगेगी, आपको पता चलने लगेगा कि कौन सही है, कौन सच्चा दोस्त है, कौन फेक कर रहा है। And now we will see what do you need to focus on. Pile number 2. Universe, divine, please guide me.
those who are watching this reading right now, pile number 2, what do they need to focus on? Thank you. Judgment, 3 of swords. ये 3 of swords pile number 1 में भी आया था, and page of wands and queen of pentacles. So first of all आपको guys किन चीजों पे फोकस करना है? So pile number 2 आप में से काफी लोग अगर किसी ईगो की वजह से कोई अपॉर्चुनिटी को आपने मिस किया है, राइट? आपको पता है, आपको आपका इनर सेल्फ आपको बोल रहा है, आपका माइंड आपको बोल रहा है कि वहां अगर आप वो चीज करोगे तो आपको बहुत ज्यादा फाइनेंशियली अबंडेंस मिलेगी, राइट? आपकी ग्रोथ होगी, बट कहीं ना कहीं आप अपने ईगो की वजह से उस पर फोकस नहीं कर पा रहे थे. सो नाउ आपको किन चीजों पे फोकस करना है? आपको अपने पेंटिकल्स पे फोकस करना है, आपको अपने करियर पे फोकस करना है, आपको अपनी ग्रोथ पे फोकस करना है. आपको अब ये नहीं देखना है, थोड़ा सा ना गाइस, अगर कोई काम करने के लिए आपको झुकना भी पड़े ना तो आप वो करो, क्योंकि उसमें आपकी ग्रोथ है, राइट? कभी कभी क्या होता है कि हमें पता है कि हमारी यहाँ ग्रोथ है, लेकिन हम झुक नहीं पाते हैं, यू नो. कभी कभी हम, जैसे अगर मैं करियर की बात करूं तो बॉस के साथ अच्छे से बात करना या बॉस की थोड़ी सी सुन लेना, वो हम ईगो में आ जाते हैं. हमें पता है कि हमारे यहाँ पे थोड़ा फायदा होगा, आई एम नॉट सेइंग कि रॉन्ग तरीके से, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं हमारा फायदा होगा, हमें ग्रोथ मिलेगी, राइट? तो आपको थोड़ा सा अपने ईगो पे काम करना है और अपने पेंटिकल पे, अपनी ग्रोथ पे फोकस करना है. आपकी लाइफ में अबंडेंस है, पाइल नंबर 2. बस आप मेक श्योर कि आप इस एनर्जी में आ जाओ, आप फुल एनर्जी में आ जाओ जहां आप टेंशन ना लो, ठीक है ना? हर चीज के बारे में ज्यादा ओवर थिंक ना करो. कहीं ना कहीं मुझे फील हो रहा है कि पाइल नंबर 2 आप ओवर थिंक भी बहुत करते हैं. आपको ओवर थिंक को भी लेट गो करना है. जजमेंट, सो आपको फोकस करना है जजमेंट पे, आपको फोकस बड़ी पिक्चर पे करना है, राइट? ये छोटी छोटी चीजों पे आपको फोकस नहीं करना है. आप ये देखो कि आप जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है या जो पर्सन अगर आपकी लाइफ में है उसका आगे 5 इयर्स 10 इयर्स का क्या रिजल्ट होगा, राइट? आपको उस चीज पे फोकस करना है. आपको रेगुलर स्टेप बाय स्टेप पे फोकस तो करना है, ऐसा नहीं कि आप स्टेप बाय स्टेप को इग्नोर कर दो, लेकिन उस पर ज्यादा ओवरथिंक मत करो. उसका रिजल्ट के बारे में सोचो कि अगर आज मैं इस कंपनी में जॉब कर रहा हूँ या ये जो मेरे सीनियर्स हैं अगर मुझे कुछ बता रहे हैं, सो आने वाले 5 इयर्स और 10 इयर्स का कि उस टाइम पे क्या उसका रिजल्ट आएगा, उस पे आपको फोकस करना है. आप में से काफी लोगों को हीलिंग की भी जरूरत है गाइस. पाइल 1 में तो लिटरली हीलिंग की 100% जरूरत थी. आप में से काफी लोगों को, आपको पता है हाउ टू हील योरसेल्फ, आप सेल्फ अवेयर हो आप अपने को लेके. और पाइल नंबर 2 आप में इंट्यूशन पावर भी है. आप यू नो कि कौन सी चीजें आपके लिए सही है, कौन सी चीजें आपके लिए गलत है. तो आपको फोकस करना है, आपको फोकस करना है उन चीजों पे जो आपको ओवर कॉन्फिडेंस ना बनाए, राइट? आपको हम्बलनेस में फोकस करना है. आपको अपने आपको इंट्यूशन है, आपको नॉलेज है, आपके अंदर विजडम है और आप कॉन्फिडेंट भी हो अपने आप को लेके. आपको जिन लोगों ने हर्ट भी किया है ना, आपको पता है हाउ टू हील योरसेल्फ, बट आपको फोकस करना है कि वो हीलिंग प्रोसेस आपकी ओवर कॉन्फिडेंस में ना बदल जाए, राइट? कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है कि आप में से काफी लोगों को पता है कि आपको कहाँ जाना है. यू नो योर जर्नी, यू नो योर डेस्टिनेशन, राइट? बट कहीं ना कहीं आप अपनी ईगो में ना उस चीज को देख नहीं पा रहे हो. आप जजमेंट नहीं कर पा रहे हो चीजों को. आप थोड़ा सा ना आपको समझने की जरूरत है. आपको इंट्यूशन है, इंट्यूशन पावर है, स्पिरिचुअलिटी, आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी के अंदर भी जाना है. हर वक्त प्रैक्टिकल लाइफ को नहीं जीना है गाइस, राइट? पाइल नंबर 2 मुझे कहीं ना कहीं फीलिंग आ रही है कि आपको थोड़ा सा फोकस करना है स्पिरिचुअलिटी पे, ग्राउंडेड होने पे आपको फोकस करना है. आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो अपनी लाइफ में. अब देख लेते हैं किन बातों का आपको ख्याल रखना है. व्हाट यूनिवर्स वांट्स टू टेल यू, कि किन बातों का ख्याल रखना है लेट गो करते वक्त, एंड किन बातों का ख्याल रखना है फोकस करते वक्त. एंड सेम चीज मैं एंजल कार्ड से भी लूंगी आपके लिए, लेट गो के लिए एंड फोकस के लिए. ओके यूनिवर्स, डू यू हैव एनी एडवाइस फॉर माय पाइल नंबर 2, व्हाट दे नीड टू नो? सी पेज ऑफ पेंटिकल्स. गाइस आपको ना
स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है। पाइल नंबर 2, लेट गो करते वक्त आपको उसकी आपको ये चीज देखनी है, राइट, कि आपको ऊपरी तौर से नहीं देखना है, आपको डीप डाउन देखना है। पैनल नंबर 2 कि इसका जो ये आप ये लेट गो क्यों नहीं कर पा रहे हो, राइट। और अगर आपने लेट गो कर लिया है, लाइक ये जो आपका सेल्फ ईगो है या जो आपका फेक ईगो है या आप बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, ये जो आपने जो एक वॉल बना रखी है, इसका आपको बेसिकली कहते हैं ना डीप डाउन आपको थोड़ा सा डीपली सोचना पड़ेगा। और जब आप उस चीज को देखोगे या जब उसके बारे में एनालाइज करोगे और उसके बारे में समझोगे, तब आपको पता चलेगा कि हाँ ये चीज लेट गो करते वक्त मुझे किन बातों का ख्याल रखना है। सो बेसिकली आपको स्क्रैच से स्टार्ट करना है और गिव अप नहीं करना है। सो ये जो पेज ऑफ पेंटिकल होता है ना, वो कहीं ना कहीं आपकी जो स्टार्टिंग शो करता है, किसी चीज की स्क्रैच से स्टार्टिंग शो करता है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि गाइज आप कभी कभी अपने ईगो में नेगेटिव चीजें भी मैनिफेस्ट कर लेते हो। सो पाइल नंबर 2 आपको ध्यान रखना, आपको फोकस करना है कि आप जब मैनिफेस्ट कर रहे हो कोई चीज अपनी लाइफ के लिए, अबंडेंस मैनिफेस्ट कर रहे हो, एक अच्छा लवर मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो उसमें ओवर कॉन्फिडेंस नहीं लाना है, हम्बल रहना है, राइट। पाइल नंबर 2 आप में से काफी लोगों को हम्बल रहने की जरूरत है। आई नो यू आर केपेबल, राइट, बट कभी कभी हमारी जो केपेबिलिटी होती है ना, हम ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाती है, राइट। सो पाइल नंबर 2 आपको मैनिफेस्ट करते वक्त कुछ चीजों का ख्याल रखना है कि जहां आप गलत चीजें मैनिफेस्ट ना कर लो, राइट। पॉजिटिव रहना है आपको और स्क्रैच से चीजें स्टार्ट करनी है। लेट गो करते वक्त चीजों को समझना है स्क्रैच से कि कहां से जो कहते ना कि सोर्स ऑफ दिस इश्यू कहां से है, राइट। अब हम देख लेते हैं कि आपको फोकस करते वक्त यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। व्हाट यू नीड टू नो जब आप फोकस करें चीजों पे। द लवर्स, सी आपको फोकस करना है प्यार पे, राइट। चीजों को बाहरी तौर पे मत करो, चीजों को आप इंटरनली फील करो, उस चीज को अंदर से महसूस करो चीजों को, ठीक है ना। लव कार्ड, ये जो लवर कार्ड जो है वो ये शो करता है कि जैसे लवर्स होते हैं ना, एक दूसरे में खोए होते हैं, राइट। तो जब आप फोकस कर रहे हो ना अपने अचीवमेंट्स पे या अपने आने वाले 5 years of 10 years के गोल पे, उस पे लवर्स की तरह लिटरली फोकस कर लो, राइट। जब जो 2 लवर्स होते हैं ना, वो ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, बस अपने लवर के बारे में सोचते हैं। सेम आपको अपने पैशन के, अपने अचीवमेंट, अपने गोल के बारे में सोचना है। 5 years 10 years उसके लिए आपको इतना पोजेसिव हो जाना है। सी आई एम नॉट सेइंग कि आप अपने बारे में ध्यान ना दो, राइट, लेकिन जब आप उसको करो, उस चीज पे जब आप फोकस हो तो 100% हो, राइट। मेरा कहने का मतलब यही है कि 100% डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है या फेक ईगो की वजह से उस चीज को खराब करने की जरूरत नहीं है, राइट। जब हम इनिशियली रिलेशनशिप में होते हैं तो हम ईगो नहीं रखते ना गाइस। ऐसे ही अगर हम कोई चीज अचीव कर रहे हैं अपनी लाइफ में या 5 years और 10 years का हमारा गोल है, उस पर हम फोकस कर रहे हैं, राइट, तो हमें ईगो नहीं रखनी है। कोई भी अपॉर्चुनिटीज आ रही है ना, जस्ट ग्रैब इट, ओके, whether in your love life or whether in your financial life or whether in your studies life, okay। तो हम एंजल्स की तरफ से देख लेते हैं कि एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं फॉर लेट गो एंड फॉर जब आपको फोकस करना है, ओके। फॉरगिवनेस, सी लेट गो करते वक्त एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि फॉरगिवनेस करना सीखो। पॉइंट नंबर 2, कहीं ना कहीं मुझे फीलिंग आ रही है कि आप में से काफी लोग हर्ट हैं, राइट, वुंडेड है, लोगों ने आपको हर्ट किया है, लोगों ने आपका एडवांटेज भी लिया है। मैंने बताया था कि लेट को रीडिंग करते वक्त मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि लोगों ने आपका एडवांटेज लिया है, इस वजह से आपने एक एक शील्ड लगा लिया है फेक ईगो की, या एक वॉल खड़ी कर लिया है। आपको लोगों को फॉरगिव करना सीखना पड़ेगा। लेट गो करते वक्त लोगों को माफ कर दो, दोबारा से वो चीज अब पिक्चर पे नहीं आनी चाहिए, ठीक है। एक बार लेट गो कर दिया, एक बार फॉरगिव कर दिया, बस भूल जाओ, अब आगे से शुरू करो। स्क्रैच से स्टार्ट करना है, आपको ये देखना है कि क्या चीज आपको डिस्टर्ब कर रही है, क्यों ये इश्यू क्रिएट कर रहा है, और उसमें जब आपको वो चीज पता चल जाएगी, कोई पर्सन है या कोई सिचुएशन है,
उसे लिटरली फॉरगिव कर दो, राइट? अगर आपसे कोई गलती हुई है तो आप भी अपने आप को फॉरगिव कर दो। फॉर फोकस करते वक्त सेम चीज आई है गाइस। फोकस करते वक्त मैंने अभी जैसे आपको बोला कि लवर्स की तरह फोकस करना, अपॉर्चुनिटी। फोकस करते वक्त देखो कि आपको क्या अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, राइट? जैसे लवर्स होते हैं ना कि हाँ, जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है ना वो ग्रैब कर लेते हैं, राइट? अगर मीटिंग भी है, मीटिंग करनी है, 5 मिनट की मीटिंग भी मिल रही है तो वो ग्रैब कर लेते हैं। सेम आपको फोकस करते वक्त ध्यान देना है कि आपको कौन सी अपॉर्चुनिटी आपके लिए सही है, ठीक है ना? कौन सी अपॉर्चुनिटी आप ग्रैब कर सकते हैं, और इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने में आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, आपको ये चीज देखनी है। और आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी तो आ रही है गाइस। पाइल नंबर 2, अबेंडेंस है आपकी लाइफ में। सो पाइल नंबर 2, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है देन प्लीज डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।